क्या भक्ति इतनी ताकतवर हो सकती है कि स्वयं भगवान को भी झुकना पड़े? क्या कोई भक्त अपनी भक्ति के बल पर भगवान को बेच सकता है? यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसी ही एक अद्भुत कथा मिलती है, भीलनी और श्री कृष्ण की कथा। एक गरीब वनवासी स्त्री जिसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बेच दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे? तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी आपके हृदय को भक्ति और श्रद्धा से भर देगी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में भीलों का एक समुदाय रहता था। भील लोग सरल जीवन जीते थे और शिकार करके अपना पेट भरते थे। इन्हीं भीलों में एक भीलनी थी जिसका नाम सगाई था। वह गरीब थी, लेकिन उसकी आत्मा प्रेम और भक्ति से भरी हुई थी। सगाई के जीवन का एकमात्र आधार था भगवान श्री कृष्ण। सगाई के पास ना तो मंदिर था, ना मूर्ति, ना ही कोई ग्रंथ, लेकिन उसकी भक्ति ऐसी थी कि वह जंगल में मिले फूलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करती थी। वह रोज नदी किनारे बैठकर श्री कृष्ण की कहानियां याद करती और उनसे बातें करती। एक दिन उसने सुना कि किसी गांव में श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति स्थापित होने वाली है और जो कोई भी इस मूर्ति को खरीदेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यह सुनते ही सगाई के मन में एक अनोखी इच्छा जागी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी श्री कृष्ण को खरीद लेती। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो वे मुस्कुराए। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी प्रिय भक्त सगाई की भक्ति की परीक्षा लेंगे। इसी बीच गांव में श्री कृष्ण की मूर्ति की नीलामी हो रही थी। कई धनवान लोग वहां आए थे। हर कोई मूर्ति को पाने के लिए बड़ी कीमत लगा रहा था। जब सगाई को इस नीलामी का पता चला तो वह भी भागती हुई वहां पहुंची, लेकिन उसके पास धन नहीं था। लोगों ने हजारों स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाई, लेकिन सगाई के पास केवल कुछ लकड़ियां थी जो उसने जंगल से इकट्ठा की थी। सगाई ने निडर होकर पुकारा, मेरे पास देने को केवल यह लकड़ियां हैं, लेकिन मेरी भक्ति अटूट है। कृपया मुझे श्री कृष्ण की यह मूर्ति दे दी जाए। लोग हंस पड़े, क्या मूर्ति लकड़ियों से खरीदी जाती है? लेकिन तभी वहां बैठे विद्वान संत ने घोषणा की, भगवान को खरीदने के लिए सोना चांदी नहीं बल्कि भक्ति की आवश्यकता होती है। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मूर्ति से श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं बिक चुका हूँ, अब मैं सगाई के साथ जाऊंगा। इस चमत्कार को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण को किसी धन वैभव की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम और भक्ति ही चाहिए। सगाई अपने श्री कृष्ण को लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आई और वहां उसने भक्ति के बल पर स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति का असली रूप क्या है। भक्ति को पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा ध्यान है। ईश्वर हमेशा आपकी परीक्षा लेते हैं। जब भी हम भगवान से प्रेम करते हैं वे हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति के सामने वे भी झुक जाते हैं। ईश्वर धन से नहीं प्रेम से मिलते हैं। यदि सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जाए तो वे स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। भीलनी सगाई की यह कथा हमें बताती है कि भगवान भक्ति के वश में होते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, भक्त के प्रेम में बंधकर मैं स्वयं उसके लिए दौड़ा चला आता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाएंगे? क्या आप भी अपनी श्रद्धा से भगवान को खरीद सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। ऐसे ही रोचक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।